बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वरना वो मेरे चैनल पे जाके सर्च करें तो उनको वो वीडियोस ज़रूर मिल जाएंगी। वो उन वीडियोस को देख के अपनी इस एक्सरसाइज को हमारे साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, if x is equal to 3 plus square root of 8, then find the value of parts दिए हुए हैं। अब 6 पार्ट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को। देखें, हमारे पास दिया हुआ वैल्यू x की 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, पर उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या कहा है कि x को और 1/x को आप ऐड करें तो जो उसका आंसर आएगा वो आपने हमें बताना है। तो हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमारे पास 1/x की वैल्यू नहीं होगी। तो x की वैल्यू से ही हम 1/x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और 1/x करना हो मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इन्वर्स हो जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी। 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि 1/x इस तरह आया है। अब बच्चों, आप लोगों को अच्छे से याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग के पास जब भी वैल्यू इस तरह की रैशनलाइजेशन की फॉर्म में, नीचे डिवीजन की फॉर्म में स्क्वायर रूट आ जाता था, तो हम क्या करते थे, उसको सबसे पहले रैशनलाइज करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, हमने इसको रैशनलाइज करना है। उम्मीद है आप लोगों को रैशनलाइजेशन का मेथड अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बाय रैशनलाइजेशन कैसे करते थे रैशनलाइजेशन का हम प्रोसीजर, 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 कॉन्जुगेट ले लेते थे, मतलब जो ऑपोजिट साइन हमसे हमने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर वाली को वैल्यू को हमने 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वही नंबर ही आ जाएगा, तो इसलिए उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं और नीचे हम कर लेते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, माइनस स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो बच्चों ये देखें, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 1, जिस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हमारा आंसर 1/x का क्या आ गया है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। x का भी आंसर वैल्यू आ गई है हमारे पास, 1/x की भी वैल्यू आ गई है। अब हमारे लिए x प्लस 1/x को फाइंड करना आसान हो जाए। x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, ये दी हुई थी, और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि आई है हमारे पास ये वाली टर्म। तो हमने प्लस साइन है तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगा लेंगे, प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, इस वैल्यू को लिख लिया। अब क्या होगा, प्लस माइनस की कटिंग हो जाएगी, 3 प्लस 3 क्या होता है 6 होता है, तो हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर क्या आ गया है, 6 आ गया है। पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। बच्चों, पार्ट 2 में हमारे पास वही चीज़ है जो पार्ट 1 में की है, पर क्या हुआ है कि यहाँ पे साइन चेंज हो गया, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू भी है, 1/x की वैल्यू भी बच्चों हम लोग फाइंड कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग 1/x की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास यही वैल्यू थे तो आप लोगों ने x से 1/x की वैल्यू को फाइंड करके फिर इस चीज़ को सॉल्व करना है। पर अब हम चूँकि पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी कोई जो वीडियो है ना मजीद लेंथी लंबी ना हो और आपका टाइम भी ना ज़्यादा लगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8
साइन आ जाएगा माइनस का, और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने से क्या होगा, 3 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये वैल्यूज आपस में कट गई, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x माइनस 1/x की। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों अगर आप गौर से देखें पार्ट 1 को, तो पार्ट 1 के अंदर हमने जो चीज़ फाइंड की थी x प्लस 1/x, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 6। अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर लें, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो हमारे पास डेफिनेटली ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्योंकि ये सारा प्रोसीजर कर लिया था, इसलिए यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यूज इसको लेते हुए स्केल लूंगी और सॉल्व करूंगी। लेकिन अगर आपके पास पेपर में सिर्फ ये वाली टर्म आ जाती है कि सिंप्लीफाई फाइंड करें आप इस टर्म को, तो आपको क्या करना होगा, आपको x की वैल्यू लेते हुए 1/x फाइंड करना है, और उसके बाद ये वाला स्टेप आपको x प्लस 1/x फाइंड, ये पूरा करके फिर आपको स्क्वायर लेना है, और आगे हमने प्रोसीजर जो फॉलो करना है उसको पूरा करना होगा। तो सॉल्यूशन में अब हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यू को ले लेते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को इसके जो पार्ट है प्रीवियस उसको फाइंड कर लिया, इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1/x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही चीज होती है। ठीक है, अब इसी चीज को लेते हुए हमने ये फॉर्मूला ओपन करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू 1/x है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, वो आप लिख लें। a की वैल्यू x है, तो जहाँ जहाँ a आना है वहाँ पे हम पुट कर देते हैं x को, b की वैल्यू है हमारे पास 1/x, तो हम वहाँ पे पुट कर देते हैं 1/x को। इस चीज को अगर आप देखें तो x नीचे और x ऊपर, इनकी कटिंग हो रही है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 और x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पे 2 जो है हमें ये दूसरी तरफ लेके जाना होगा, तो ही हमारे पास आंसर आएगा, x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 34, और यही आंसर है। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू a स्क्वायर की है, ये वाली वैल्यू b स्क्वायर की है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। सिंपल, हमने और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ओपन करते हुए वैल्यूज को पुट करना है और आंसर लेकर आना है। अब आंसर देखें यहाँ पे किस तरह आएगा कि a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू क्या है 1/x है। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों वैल्यूज आ गई हैं, इन्हीं को सॉल्व करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बनती है। ये फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया है। अब हमने इस चीज का भी आंसर फाइंड कर लिया है और इस वाली वैल्यू का भी आंसर फाइंड कर लिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पेपर में आता है तो बच्चों आप लोगों को ये वाला पूरा स्टेप जो हमने पहले सॉल्व किया था पार्ट 1 का,
वो वाला सॉल्व करना होगा, पार्ट 2 का जो था वो वाला सारा सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद आप लोग ये पुट करते हुए, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है और x माइनस 1 और x की वैल्यू हमारे पास 2√8 आई है। ये सारा स्टेप फॉलो करने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे और फिर आंसर आप लेकर आएंगे। पर हम चूंकि कर चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास थी 6 और हमारे पास x माइनस 1 और x की वैल्यू आई है 2√8। इनको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सॉल्व कैसे होगा, 6 2 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8 और यही हमारा आंसर है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मैंने लिखा नहीं है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, चले छोटा सा पुट कर देती हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है। बच्चों पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है x4 प्लस 1 ओवर x4। अब ये x4 कैसे आएगा बच्चों, अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ही हमारे पास वैल्यू 4 में आएगी। तो ऐसा कौन सा पार्ट था बच्चों, पार्ट 3 की तरफ अगर आप चलें तो हमने उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को फाइंड कर लिया था, जिसका आंसर हमारे पास 34 आया है। अगर हम इसका स्क्वायर लें और इसका स्क्वायर लें तो ये यही चीज बन जाएगी, पावर 4 में आ जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हुए इस चीज को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपके पेपर में डायरेक्ट यही क्वेश्चन जस्ट पूछा जाए कि आप x4 प्लस 1 और x4 फाइंड करें, तो बच्चों आपको सारा प्रोसीजर अपनाना होगा। x से x1 ओवर x फाइंड करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये वैल्यूज पुट करते हुए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, स्क्वायर के बाद आप इस स्टेप पर आएंगे। ठीक है, तो अब हम चूंकि कर चुके हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस तरफ भी स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस ए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमने वैल्यूज को पुट कर लेना है, अब नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली a की है, ये वाली b की है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर कैलकुलेटर के ऊपर ले तो आपके पास जो आंसर आता है ना बच्चों, वो आता है 1156। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी पुट कर देते हैं और यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर की है, यहाँ पे भी पुट कर ली और यहाँ पे भी पुट कर ली। ये वैल्यू ऊपर नीचे तो कट हो गई, स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1156। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x4 की और 1 ओवर x4 की, इसलिए इस 2 को पॉजिटिव 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। 1156 माइनस 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1154, यही हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज हमने फाइंड करनी है। बच्चों पार्ट 2 को अगर आप देखें तो पार्ट 2 जो हमने फाइंड किया था क्या वो यही था, x माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आई थी 2√8। अगर हम इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ तो वही पार्ट हमारे पास 6 वाला बन जाएगा। पर अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बच्चों आपको 1 ओवर एक्स लेके रैशनलाइज करके ये वाली वैल्यू फाइंड करके उसके बाद उसका स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ 2√8, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2√8। क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए इसलिए हम लोग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला ओपन नहीं करने बैठ जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही ये दी हुई कि आपने इस चीज़ को फाइंड करना है। अब a प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने इस तरफ वैल्यू ओपन करनी है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर मैं अलहदा ले लेती हूँ, अंडर रूट 8 का स्क्वायर अलहदा ले लेती हूँ। 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो आंसर 8 आ रहा है। और 8 को जब 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 4 ज़र होता है 32। क्या मतलब हुआ, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 32 आ गई है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, रैशनल नंबर है, कोई भी नंबर्स है, मैथमेटिकल टर्म में नंबर है, फाइंड करने हैं सच दैट, अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी हो तो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने वैल्यूज फाइंड करनी है p एंड q की। अब सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन ही, तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 divided by 4 plus 3 under root 2 is equal to p plus q under root 2। बच्चों इस चीज़ को फाइंड करने का, सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, बाय रैशनलाइजेशन। पहले हम सबसे पहले रैशनलाइजेशन का मेथड अपनाएंगे, फिर ही इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय रैशनलाइजेशन 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ले लेंगे, साइन चेंज मतलब, तो कॉन्जुगेट से साइन चेंज कैसे होगा कि यहाँ पे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, वैल्यूज सिर्फ साइन चेंज करना है हमने, बाकी नीचे वाली वैल्यू साथ वैसे ही वैसे आएगी। ये टर्म साथ हमारे वैसे ही पूरे क्वेश्चन में चलती रहेगी, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, वो हमने उसी के फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट करके लिख लिया है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 8 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इस पूरी टर्म के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। तो एक दफ़ा मैं इजी करने के लिए लिख लेती हूँ 8 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये वाली टर्म लिख ली। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 और स्क्वायर रूट के साथ कट के तो यहाँ पे आ जाएगा 2, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ वैसे का वैसे ही। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। 8 4 ज़ा 32, 2 माइनस 8 3 ज़ा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 4 ज़ा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है तो आंसर में क्या आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 2 ज़ा 18। इस स्टेप की उम्मीद है आपको सच्चे समझ आ गई होगी। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आप परेशान हो रहे होंगे तो ये कैसे हुआ है बच्चों, देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते होते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, 2 से कट गया तो पीछे क्या रह गया 2 रह गया, वही 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, p प्लस
क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये साथ वैसे ही है। अब देखें यहाँ पे 32 है, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर की वैल्यू से 2 हो तो हम उनके कोफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसी तरह ही है, स्क्वायर रूट 2 की 2 वैल्यूज है तो हम उनके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसी स्टेप पे हम 2 काम करेंगे, 32 माइनस माइनस प्लस 24 और 12 को प्लस किया, कैलकुलेटर पर कर लें, हम बेशक ये हाथ से कर लें, तो ये 36 आंसर आता है। ठीक है, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस की, माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9 2s are 18 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 16 2 आता है, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस आ जाएगा और यहाँ पे ये p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब बच्चों मजीद क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐड करें 32 और 18 को, तो ये 18 10 5, ठीक है, यहाँ पे आ गया 50 माइनस ये टर्म वैसे की वैसे 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, हमने -2 के साथ इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी करना है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं। तो अब अलग-अलग करके आप देख लें, चाहे 50 -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 1s are 2 25s are 2 1s are 2 18s are। ठीक है, और ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे ये -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब बच्चों इसको जरा अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि हमने p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं तो आप चाहे इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमने वैल्यूज़ को अरेंज फॉर्म में लिखने के लिए एक दफ़ा पहले लिख लेते हैं। -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि p की वैल्यू बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -25, और q की वैल्यू क्या आ गई है, q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 18। ठीक है, p की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, q की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और यही हमारा आंसर था। उम्मीद है बच्चों मैं बहुत इजी मेथड के साथ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई थी, सिंपलीफाई किए हैं ताकि आपको तमाम क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। अब तक बहुत ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।